हिंसा में किसानों के मारे जाने के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन चलाया। इस दौरान कई स्थानों पर उन्होंने ट्रेनें रोक दी। कई स्थानों पर पटरियों पर बैठकर ही धरना दिया। इससे ट्रेनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई। किसानों के आंदोलन के चलते पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। अमृतसर में तो किसानों ने रेल पटरी पर बैठकर ही धरना दिया। राजस्थान की सीमा पर रेवाड़ी अलवर रेलवे ट्रैक पर भी किसान बैठ गए। किसानों ने रेवाड़ी स्टेशन पहुंचकर भी अपना विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा हरियाणा के रोहतक में 5 स्थानों पर किसान रेलवे ट्रैक पर बैठ गए थे। किसानों ने रेलवे स्टेशन रोहतक, मकड़ौली, जसिया रेलवे फाटक, कलानौर फाटक, लाखन माजरा स्टेशन और खड़ावड़ स्टेशन में किसानों ने धरना देकर ट्रेनें रोकी। जिंद और सोनीपत में कोई ट्रेन नहीं पहुंच सकी। हिसार, करनाल में भी किसान ट्रैक पर बैठे रहे। पंजाब के भटिंडा में किसानों के आंदोलन के चलते 15 ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। किसानों के आंदोलन के चलते कई ट्रेनें लेट हैं और कई ट्रेनों को रूट बदलकर चलाना पड़ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि लखीमपुर मामले की निष्पक्ष जांच हो और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाकर गिरफ्तार किया जाए। किसानों के आंदोलन के चलते दिल्ली से रोहतक, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल, बहादुरगढ़, अंबाला, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर, जम्मू, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर और मुरादाबाद में ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होगी। किसान कई स्थानों पर रेलवे ट्रैक जाम कर चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज करेंगे। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर अयोध्या में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत सोमवार की शाम अयोध्या पहुंच रहे हैं। उनके साथ वरिष्ठ पदाधिकारी भैयाजी जोशी भी रहेंगे। वे यहां कारसेवकपुरम में चल रहे अखिल भारतीय शिक्षण वर्ग शिविर में शामिल होंगे। इस शिविर का 21 अक्टूबर को समापन होगा, यानी मोहन भागवत अयोध्या में 3 दिन रहेंगे। इस शिविर में संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबले, राष्ट्रीय प्रमुख सुनील कुलकर्णी और सह प्रमुख जगदीश प्रसाद भी शिरकत करेंगे। इस समारोह में संघ के 500 पदाधिकारियों को शामिल किया जा रहा है। दरअसल आरएसएस का सन 1925 में 100 साल पूरा होने जा रहा है। इसी के मद्देनजर संघ यह बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भी जायजा लेंगे। इसके अलावा वे रामलला के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कोर्ट के भीतर वकील की हत्या कर दी गई। वकील भूपेंद्र प्रताप सिंह किसी काम से कोर्ट की तीसरी मंजिल पर रिकॉर्ड रूम गए थे। इसी दौरान एक बदमाश ने उन पर तमंचे से गोली चला दी। गोली मारने के बाद बदमाश तमंचे को वहीं छोड़कर भाग निकला। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। फिलहाल कोर्ट के सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट के सभी गेट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वकीलों के आक्रोश को देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वकील को गोली मारने वाला कौन है और किससे वकील की दुश्मनी थी। फिलहाल पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही है। गुजरात के सूरत में कडोडोरा की पैकेजिंग फैक्ट्री में सोमवार को आग लग गई है। घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं 125 मजदूर बचा लिए गए हैं। आग से बचने के लिए कई मजदूरों ने 5वीं मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। इससे कई लोग घायल भी हो गए हैं। सूरत फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने वहां पर करीब 3.5 घंटे में आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में करीब 20 मजदूर झुलस गए हैं। इनमें से 15 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अफसरों ने बताया कि जब आग लगी तब 5वीं मंजिल में कई मजदूर काम कर रहे थे। आग की लपटें देखकर कई मजदूर अपनी जान बचाने के लिए वहीं 5वीं मंजिल से ही नीचे कूद पड़े। पुलिस ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर सोमवार को दूसरा बड़ा हादसा हो गया। 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही बाइक एक कार से टकरा गई। इससे बाइक हवा में उछल गई, काफी दूर जाकर गिरी। इससे बाइक में सवार युवक और युवती की तत्काल मौत हो गई। हादसे के बाद सड़क पर गिरी बाइक में आग भी लग गई। इस हादसे में 25 साल के आर्यन परमार और 21 साल की श्वेता अशोक गजभिये की मौत हो गई है। आर्यन और श्वेता दोनों केटीएम स्पोर्ट्स बाइक से आकुर्डी इलाके से गुजर रहे थे। दोपहर को हुई इस घटना का वीडियो सड़क किनारे लगे एक दुकान के सीसीटीवी फुटेज से मिला है। बता दें कि सोमवार को सुबह पुणे एक्सप्रेस हाईवे पर ही 6 गाड़ियों की टक्कर हो गई थी। इसमें कार सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी।
उत्तराखंड में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह दावा करते हुए बताया कि राज्य ने निर्धारित लक्ष्य से 3 महीने पहले अपनी पूरी पात्र आबादी को टीके की पहली खुराक लगा दी है। इसके तहत 74 लाख लोगों को पहली खुराक दी गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उत्तराखंड के लोगों को बधाई दी है। मोदी ने लिखा, देवभूमि के लोगों को बहुत बहुत बधाई। कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई में उत्तराखंड की यह उपलब्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि वैश्विक महामारी से लड़ने में हमारा वैक्सीनेशन अभियान सबसे अधिक प्रभावी साबित होने वाला है और इसमें जन जन की भागीदारी अहम है। लखनऊ में रविवार की रात बांग्लादेशी डकैतों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में हमजा नामक डकैत मारा गया। उस पर 50,000 का इनाम था। बताते हैं कि मुठभेड़ के दौरान हमजा को पुलिस की गोली लगी। घायल होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हमजा लखनऊ में हुई कई डकैतियों में शामिल रहा है। पुलिस ने बताया कि गोमती नगर इलाके में सहारा ओवरब्रिज के पास रात 2:20 बजे 6 डकैत किसी वारदात को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस को इसकी जानकारी हुई तो वहां पहुंची। पुलिस ने उनको घेर कर रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। इसमें हमजा को सीने के पास गोली लगी और वह वहीं गिर पड़ा। बाकी लोग वहां से भागने में सफल हो गए। मारे गए हमजा के पास से एक पिस्टल और एक खोखा कारतूस मिला है। उसके पास हमजा नाम की एक आईडी भी मिली है। इस मुठभेड़ में 3 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल रूट पर अलीनगर थाना क्षेत्र में मदगुट्टा गांव के पास एक मालगाड़ी ट्रैक से उतर गई। इस वजह से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से रेल रूट पूरी तरह से ठप हो गया है। उस रूट पर चलने वाली बाकी गाड़ियों को जहां है वहीं पर रोक दिया गया है। रेलवे के अधिकारियों द्वारा पहुंचाए गए हैं और मालगाड़ी को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस के अफसर भी वहां पहुंच गए हैं। बता दें कि 2 दिन पहले ही नई दिल्ली हावड़ा रूट पर एक मालगाड़ी के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस कारण ट्रेनों का संचालन घंटों ठप रहा था। हाल में भाजपा छोड़कर टीएमसी में शामिल होने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो लोकसभा के सांसद की कुर्सी छोड़ने वाले हैं। वे जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं। उनकी लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिड़ला से मंगलवार को मुलाकात होने वाली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य की राजनीति में खलबली मची हुई है। कई नेता जो चुनाव के पहले टीएमसी छोड़कर भाजपा में आए थे, वे वापस टीएमसी में जा रहे हैं। इस प्रकार भाजपा के भी कई नेता टीएमसी में जाकर ममता बनर्जी के नेतृत्व में भरोसा जता रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम बाबुल सुप्रियो का भी है। वे मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन पिछले महीने ही उन्होंने भाजपा छोड़कर टीएमसी में चले गए हैं। ऐसे में अब वे भाजपा के सांसद के तौर पर लोकसभा के सदस्य भी नहीं रह पाएंगे, इसलिए अब वे सांसद का पद छोड़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश को 340 मेगावाट मिलेगी बिजली संकट के बीच आज रात से उत्तर प्रदेश को हाइड्रो पावर की 340 मेगावाट बिजली मिलनी शुरू हो जाएगी। नियामक आयोग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि आज से यूपी को 5.57 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी। उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि इस संकट में आयोग के इस आदेश से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। आगरा में डेंगू और संदिग्ध बुखार का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बीमारी के इस दौर में लोगों को खून और प्लेटलेट्स के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डिमांड बढ़ने के कारण मरीज को खून और प्लेटलेट्स दिलाना किसी महायुद्ध से कम साबित नहीं हो रहा है। लोगों को डोनर साथ होने के बाद भी 10 से 12 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल डेंगू और संदिग्ध बुखार के दौरान लोगों को सबसे ज़्यादा ब्लड और प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ रही है। अचानक डिमांड बढ़ने के बाद अब ब्लड बैंक में भी लोगों को घंटों तक वेटिंग झेलना पड़ रहा है। तीमारदार इसे कोरोना काल में हुई ऑक्सीजन की किल्लत के जैसा ही बता रहे हैं। रविवार और सोमवार 2 दिनों में मंडल में लगभग 26 मौतें हो चुकी हैं।